जो राजू दास जो महंत है हिंदू धर्म के, वो कह रहे हैं कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर के जाएं। यादव समाज के लोग जो अपने आप को जो क्षत्रिय समझते हैं, जिनको क्षत्रिय का घमंड हो चुका है कि हम क्षत्रिय हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी सीख है। उसको तो मालूम है, इसको तो मालूम है कि मुलायम सिंह यादव एक शूद्र समाज से थे, इसलिए उसकी मूर्ति बना करके और वहाँ पर उसके पूजने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी तो जता रहे हैं कि हम इसी धर्म के हैं, फिर भी इसी धर्म के लोग गाली क्यों दे रहे हैं? इतना गाली दे रहे हैं, वो तो मानने को तैयार नहीं है। ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम इसी धर्म के, इसी धर्म के, इसी धर्म के हैं। लेकिन जिन पाखंडियों का मेला लगा हुआ है कुंभ में, वो पाखंडी इनको वो अपने धर्म में मानने वाले माने तभी तो, वो मानने को तैयार नहीं है। जबरन धकेल धकेल के जाते हैं, उसमें धक्का धुक्की करके जाते हैं कि हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। वो धक्का दे के हटा रहा है, वो गाली दे रहा है, वो अपमानित कर रहा है। तुम जाकर के उसमें जा रहे हो, उसके बीच में क्यों जाते हो? क्या जरूरी है तुमको वहां जाने का? तुम जाओ बहुजन समाज के बीच जाओ, फुले अम्बेडकरी विचारधारा का बात करो, उसके बात करो। तमाम जो महापुरुष जो समाज को संदेश दिया है, उस समाज को जो है जाकर तुम संदेश दो, उसको जागृत करने का काम करो। अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ बोलो, कुंभ के खिलाफ बोलो। तो तुम ऐसा नहीं जाकर के मुलायम सिंह यादव जी का जाकर तस्वीर लगा करके उनको अपमानित करने का काम कर रहे हो। तू अपने जाकर के फिर उसमें जाके कुंभ में डुबकी लगाते हो। इसका मतलब है कि तुम भी पाप किए हो क्या? लग रहा है कि उसको भी पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए जाके वो भी जाके नहा लिया है। अखिलेश यादव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत किए हैं, वो नहीं जाना चाहिए। हमारे बहुजन लीडर किसी को भी नहीं जाना चाहिए कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओ। आप पूछिए तो प्रवचन करने के लिए बुलाइए तो यहाँ साटा बांधेंगे। 6 लाख, हाँ 12 लाख, कितना समय दीजिएगा? समय देंगे 1 घंटा, 1 घंटा का मेरा 12 लाख हुआ, 6 लाख हुआ। अरे तो दूसरे को कहते हो कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? अब तुम आते हो 12 लाख रुपया लेके, आते हो मस्जिद पर चढ़ के, BMW गाड़ी पर, महंगी महंगी गाड़ी पर आते हो। और तुम जिससे लेके जा रहे हो उस वाला साइकिल पर है, तो सब दिन साइकिले पर रह गया। तू कुंभ में आए हो वहां से तो बड़ी महंगी महंगी गाड़ी पर आए हो, और जो यहाँ जितने लोग जा रहे हैं उसको पैसा देने के लिए वो ट्रेन में लटक लटक के जा रहे हैं। अब पैसा का पुलिंदा मार मार के वो सब ले जाएगा। मेरा नाम पेरियार दिलीप कुमार यादव और बहुजन आंदोलन में पिछले 15 वर्षों से लगभग सक्रिय हूँ। वहाँ पे कुंभ में अखिलेश यादव जी भी स्नान करने गए हैं और मुलायम सिंह यादव जी का वहाँ पर एक मूर्ति लगाया गया है। तो अखिलेश यादव जी बोले हैं कि जो कुंभ मेले में स्नान करने जाएंगे वो एक बार पीडीए के भगवान का दर्शन जरूर करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, तो इस ट्वीट पर एक महंत राजू दास, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी किया है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे ये पोस्ट किया है। अखिलेश यादव जी लिखे हैं कि अगर कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस देश के पीडीए के भगवान के दर्शन जरूर करें, यानी मुलायम सिंह यादव के जो मूर्ति लगा दर्शन करें। तो ये राजू दास जो महंत है हिंदू धर्म के, वो कह रहे हैं कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर के जाए। इस तरह से अभद्र एक संत ने ऐसा बोला है। ये कि अभी हमारे यादव समाज के लोग जो अपने आप को जो क्षत्रिय समझते हैं, जिनको क्षत्रिय का घमंड हो चुका है कि हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय के, तो उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। उसको तो मालूम है, इसको तो मालूम है कि मुलायम सिंह यादव एक शूद्र समाज से थे, इसलिए उसकी मूर्ति बना करके और वहाँ पर उसके पूजने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शूद्र के साथ जो धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है उसके हिसाब से वो संत कह रहा है कि नहीं, उनके ऊपर इस तरह से अपमानित करना चाहिए। जो लिखा है शब्द, उसमें मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ मंद आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति, कि मतलब जो इतने गंदे शब्द का इस्तेमाल किया है उसने, क्योंकि वो जान रहा है कि ये शूद्र है और ये शूद्र के ऊपर कहीं मतलब जो इस तरह से इसको अगर प्रचारित कर दिया जाए तो पूरे देश में ये हाईलाइटेड हो जाएगा। कहीं हो सकता है इसका पॉलिटिकल से भी जुड़ी हुई बात है, हो सकता है कहीं इसका लाभ अखिलेश यादव को मिल जाए, समाजवादी पार्टी को मिल जाए। इसलिए भी इस तरह से जो है जितने साधु संत हैं वो तो शूद्र हैं, तो इसको तो विरोध करेंगे ही ना, उसमें तो विरोध करना स्वाभाविक है। हिंदू धर्म के संत है, जबकि अखिलेश यादव कुंभ में जाकर स्नान भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम भक्ति भावना को मानते हैं, फिर भी गाली दिया जा रहा है। ये पाखंडी, इनको सबक सीखना चाहिए। अखिलेश यादव को सबक सीखना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन मैं कभी कभी ऐसे हमारे देश के जो कुछ लीडर हैं, वो लीडर भी हमारे समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनको अखिलेश यादव को भी जाकर के कुंभ में नहीं नहाना चाहिए। एक वोट का पॉलिटिकल जो है इन लोगों का लालच एक ऐसा है कि न जाने क्या क्या करवाने को इन लोग को, तो खुद तो गए नहाए और नहाने के बाद जो है इनकी मूर्ति बैठा करके अगर कोई शब्द अगर मुलायम सिंह यादव पर अगर कोई बोल दिया तो ये भी तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है ना। तो इनको पूरे कुंभ के तरफ झांकना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। वहाँ भी मतलब जो उस कुंभ में भी जाकर के मुलायम सिंह यादव जी का तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए था। नहीं लगाते तो फिर अपमानित शब्द उनको सुनने को भी नहीं मिलता। बिल्कुल उनकी मूर्ति लगाना है तो स्टेचू लगाना है तो बहुत ऐसा जगह है यूपी में, कहीं भी आप जाके लगाइए ना। बुद्ध का जो है धार्मिक स्थल है आपको लखनऊ में है, आप वहाँ पर लगवाइए
ना आसपास में बहुत ऐसा जगह है, आप क्यों मतलब जो है मुलायम सिंह यादव जैसे लोगों को जाकर के कुंभ में आप मूर्ति बना के उनको अपमानित करने का इतने काम महान कर रहे हैं। व्यक्ति को अखिलेश जी तो जता रहे हैं कि हम इसी धर्म के हैं, हाँ, फिर भी इसी धर्म के लोग गाली क्यों दे रहे हैं इतना? गाली दे रहे हैं कि वो तो मानने को तैयार नहीं है। जिस जिस ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम इसी धर्म के इसी धर्म के इसी धर्म के हैं, लेकिन जिन पाखंडियों का मेला लगा हुआ है कुंभ में, वो पाखंडी इनको वो अपने धर्म में मानने वाले माने तभी तो, वो मानने को तैयार नहीं है। जबरन धकेल धकेल के जाते हैं, उसमें धक्का धुक्की करके जाते हैं कि हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। वो धक्का दे के हटा रहा है, वो गाली दे रहा है, वो अपमानित कर रहा है, तुम जाकर के उसमें जा रहे हो, उसके बीच में क्यों जाते हो? क्या जरूरी है तुमको वहां जाने का? तुम जाओ बहुजन समाज के बीच जाओ, फुले अम्बेडकर विचारधारा का बात करो, उसके बात करो, तमाम जो महापुरुष जो समाज को संदेश दिया है उस समाज को जो है जाकर तुम संदेश दो, उसको जागृत करने का काम करो, अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ बोलो, कुंभ के खिलाफ बोलो। तो तुम ऐसा नहीं जाकर के मुलायम सिंह यादव जी का जाकर तस्वीर लगा करके उनको अपमानित करने का काम कर रहे हो। तू अपने जाकर के फिर उसमें जाकर कुंभ में डुबकी लगाते हो, इसका मतलब है कि तुम भी पाप किए हो क्या? लग रहा है कि उसको भी पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए जाके वो भी जाके नहा लिया है। अखिलेश यादव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत किए हैं, वो नहीं जाना चाहिए। हमारे बहुजन लीडर किसी को भी नहीं जाना चाहिए। बहुजन लीडर अगर कोई वहां जा रहे हैं तो उनको वोट का लालच है। इससे साफ हो रहा है कि लड़ाई कहाँ और कहाँ के हैं। बिल्कुल 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 यार, मैं इसके पहले भी कई बार मतलब जो है इसके पहले भी कार्यक्रम हुआ है, कई बार मैं आपको बताया भी हूँ कि ये लड़ाई स्पष्ट इस देश में 90 और 10 की लड़ाई चल रही है, सीधा सीधा। अब इसमें 90 में कितने पॉलिटिकल लोग हैं जो आपस में जो बटे हुए लोग हैं, और जो 10 के लोग हैं वो जहाँ हैं वहाँ वो मजबूती के साथ हैं। ये 90 समझ के गाली दे रहे हैं 10 वाले। बिल्कुल, ये 10 वाले लोग हैं जितने वहाँ कुंभ में क्या है, कुंभ में जितना जमा हुआ रहा है वो 10 वाले का है। वो हमारे लोग भी हैं उसमें जो दिग्भ्रमित होकर जिनको धर्म का भूत सवार हो गया है, वो भी जाकर के उसमें जो है उसी धर्म में लगे हुए हैं और लगता है कि वही उसका कल्याण कर देगा। और चूंकि 10 की संख्या तो है कम, 10 की संख्या है कहाँ, वो हमारे 90 लोग को अंधविश्वास में वो गुमराह करके वहाँ पर बुला रखा है और बुला करके उसको अपने तरफ कर रखा है। और लगता है कि शायद अखिलेश यादव को भी लगता है, मायावती को लगता है कि नहीं 10% का कल्याण कर देगा, लेकिन 10% भी कभी भी इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को कभी को वोट नहीं दिया है। वह जब भी देगा तो घुमा फिरा के गठबंधन के द्वारा या बाईपास होकर के जैसे भी जाएगा वो आरएसएस बीजेपी के खाते में जाएगा और वो वहां पर उसी को मजबूत करेगा। ये 10% के लोग उधर है और सीधा सीधा 90 के उधर है। दोनों के धर्म की बात कीजिएगा, ग्रंथ की बात कीजिएगा, एक तरफ हमारा संविधान है, एक तरफ उसका मनुस्मृति है। यादव समाज की भी कोई गुंजाइश नहीं है, गाली सुनना पड़ रहा है तो सुनेगा ही, वो सुनवा रहा है। लीडर है, उनको छतरी का घमंड है ना, लीडर है, लेकिन इनको दिमागवा में, इनको तो अभी हमारे साथी ने कहा है ना कि जब इनको जब धुलाया था तब उनको लगा था कि नहीं मुझे एहसास हुआ कि मैं भी एक शूद्र हूँ। जब गौमूत्र से धुलाया गया था तब वो बोले थे कि मुझे, पहले तो बोलते थे कि मैं छत्री हूँ छत्री हूँ। जब गौमूत्र से जब उनके बिल्डिंग को धुलवाया गया आवाज को, तब जो है वो कहा कि नहीं मुझे आज एहसास हुआ कि मैं भी एक शूद्र हूँ। तो जब आपको एहसास हो गया कि मैं एक शूद्र हूँ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का जो धर्म शास्त्रों में जो व्यवस्था बनी हुई देश के उसका अध्ययन करो तो, और अध्ययन करने के बाद तो तुम्हारा उस तरफ झांकना ही चाहिए, कुंभ के तरफ। महंत को क्या बोलेंगे, इस तरीके से बोलना चाहिए? नहीं, महंत का तो गलत, वो अपने आप को जो है जो बोलते हैं समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण का कभी काम किया ही नहीं महंत लोग। जितना अश्लीलता का काम करता है महंते लोग, गलत सलत जितना कर रहा है महंते लोग रहा। मंदिर में अभी जितना भी जो कहीं गलत सलत लड़कियों के साथ हो रहा है, कुछ हो रहा है तो महंते लोग कर रहे हैं। तो महंत तो अच्छा बात बोलते ही नहीं है कभी। कौन कहता है कि महंत अच्छे बात बोलते हैं? अगर वास्तव में तू संत हो, तू महंत हो, तो पब्लिक के बीच में जाए तुमको 1 रुपया कहीं से दान दक्षिणा नहीं लेना चाहिए, कहीं कुछ नहीं मांगना चाहिए। तुम एकांत में बैठ के कहीं जन कल्याण के लिए साधना करो, जन कल्याण के लिए तुम काम करो। लेकिन नहीं, वो पैसा लेंगे। जितने भी उसमें जो साधु संत आए होंगे ना, आए तो कैसे आए? वो आए होंगे तो सब मटिस गाड़ी से, एयरबेस से आए होंगे, मटिस गाड़ी, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी से। अरे रेंज रोवर कौन महंगी गाड़ी है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी, बड़ी महंगी गाड़ी से आओगे। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? हाँ, ये लोग को कहते हैं कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओ। आप पूछिए तो प्रवचन करने के लिए बुलाइए तो यहाँ ससाटा बांधेंगे 6 लाख। हाँ 12 लाख। कितना समय दीजिएगा? तय समय देंगे 1 घंटा का मेरा 12 लाख हुआ, 6 लाख हुआ। अरे तो दूसरे को कहते हो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? तुम आते हो 12 लाख रुपया लेके, आते हो मस्जिद पर चढ़ के, BMW गाड़ी पर, महंगी गाड़ी पर आते हो। तुम जिससे लेके जा रहे हो उस वाला साइकिल पर है तो सब दिन साइकिले पर रह गया। तू कुंभ में आए हो वहां से तो बड़ी महंगी गाड़ी पर आए हो, और जो यहाँ जितने लोग जा रहे हैं उनको पैसा देने के लिए वो ट्रेन में लटक के जा रहे हैं। अब पैसा का पुलिंदा मार के वो सब ले जाएगा कि सरकार
पहला दोषी है। सरकार अंधविश्वास पाखंड को फैलाना बंद करे, उस पर उसको आगे बढ़ाना अपना जो सरकारी राशि जो खर्च कर रहा है उसको मतलब जब बंद करे, कहे कि नहीं जो भी वैज्ञानिक तौर तरीके से वैज्ञानिक आयोजन कोई कार्यक्रमों का आयोजन करो, अंधविश्वास पाखंड से संबंधित कहीं भी आयोजन इस देश के अंदर नहीं होने देंगे। ऐसी सलाह है हमारी सरकार को कि जितनी जल्दी अंधविश्वास पाखंड को बंद किया जाए और बंद करके और समाज में वैज्ञानिक और तार्किक सोच लोगों के अंदर पैदा किया जाए, तभी हमारे देश का जो है कल्याण हो सकता है। ये अखिलेश जी चाहते हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं जो लोग हमको मान ले कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन 10% के लोग हैं कहियो इनको क्षत्रिय नहीं मानेगा, और 10% के लोग ही सब अभद्र टिप्पणी दे रहे हैं, उनको कलेजा पर सांप लौटने लगा जी। ये शुद्ध समाज का मूर्ति लग कैसे गया, आखिर यही और रहते ब्राह्मण समाज से तो कोई टिप्पणी नहीं होता, कोई टिप्पणी नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन सब ये 10% वाले लोग का पेट में दर्द हो रहा है कि ये शूद्र समाज कोई मूर्ति है यहाँ धर्म स्थान पर कैसे लग गया, और धर्म स्थान पर मूर्ति लगा करके ये अखिलेश जी कहीं से वो अच्छा नहीं किए हैं। उनको लगाना ही चाहिए था गौतम बुद्ध के जहाँ बौद्ध विहार है वहाँ इनको मूर्ति लगाना चाहिए। ये बौद्धिक लोग थे और पीडीए के ही बहुजन का ही नेता थे, इसलिए वहाँ मूर्ति लगा करके गलत फैसला किए हैं। नहाने भी गए और नहाना भी उनको नहीं चाहिए। जब कतनों नहा लेंगे, कुछ करेंगे, चरण धो करके पी लेंगे ब्राह्मणों का, फिर भी ब्राह्मण उपरा शरीर में इनको कहीं नहीं रखेगा, सब दिन इनको शूद्र ही समझेगा। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।